3, 2, 1. Action. Well. How did you do? हेलो एवरीवन, दिस इज जारमन भारद्वाज एंड वेलकम मैट 1514। आज हम कवर करने वाले हैं आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। चलो शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपके पास में आएगा वो होगा फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। आपको कोई मैट्रिक्स दी होगी और आपसे बोला जाएगा कि आप इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालो। तो चलो जल्दी से देखते हैं हमें कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले हमें आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। आइगन वैल्यूज निकालने के बाद हम आइगन वेक्टर्स निकाल पाते हैं। तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आपको जो कंडीशन का यूज करना पड़ता है वो होता है a माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। इसमें ये जो लैम्डा है यही हमारी आइगन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, आराम से समझते हैं क्या करना है। देखो a को पूरा एज इट इज लिखो, यहां पर आप अपने a को लिखो। अच्छा एक काम करते हैं, इसको सीधा डिटरमिनेंट फॉर्मेट में ही लिखते हैं। ठीक है, ये देखो पहले आप अपने a को लिखो एज इट इज 8, ये आपका -8, ये आपका -2, फिर 4 और आपका -3 -2, देन आपका 3 -4 एंड 1। अच्छा ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें से लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस करना है। अब हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो केवल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो भी 1 होता है। तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर केवल डायगोनल में 1 1 आ जाएगा और वो माइनस करना है। तो मतलब इधर माइनस कर दो लैम्डा, सिंपल। जो डायगोनल में एलिमेंट्स लिखे हो उसमें से लैम्डा माइनस कर दो। देखो ये 2 नहीं है, ये लैम्डा है। ठीक है, ये लैम्डा है और ये 2 है। थोड़ा समझे, कंफ्यूज मत हो जाना कभी, या मैं अलग ही तरीके से बना दूं क्या? अच्छा आदत है लैम्डा में कुछ ऐसा सही बनता है। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से लैम्डा बनाता हूँ, पर चलो समझ ही ना आया। ये आपका लैम्डा, ये लैम्डा और ये लैम्डा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब देखो करना क्या है, आपको इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। अब इसका डिटरमिनेंट अगर आप निकालने जाओगे तो काफी मुश्किल पड़ेगा, है ना, क्योंकि देखो काफी खराब चीजें हैं, तो बहुत लेंदी इसका डिटरमिनेंट निकल के आएगा। तो इसका एक तरीका जो हम बहुत आसान तरीके से जिससे कि इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो क्या है कि आप क्या करो, आप यहां पर लिखो लैम्डा क्यूब। ठीक है, फिर आप यहां पे लिखो लैम्डा स्क्वायर, फिर आप लिखो लैम्डा, फिर आप लिखो डिटरमिनेंट ऑफ a का डिटरमिनेंट। ठीक है, उसके बाद आप यहां लिखो प्लस, यहां आता है माइनस, यहां आता है प्लस, यहां आता है माइनस। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम आएगा कुछ भी रहेगा S1, यहां आप लिख दो S2। समझ गए? लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a और दिस विल बी इक्वल टू 0। हम इस डिटरमिनेंट को इसके थ्रू सॉल्व करेंगे। इसमें S1 मेरा क्या होता है? S1 मेरा होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब ट्रेस। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसमें S2 मेरा क्या होता है? S2 जो होता है वो होता है हमारा सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सब समझ में आएगा? ये ज्यादा आसान तरीका है, इसी को आप फॉलो करोगे तो बहुत आराम से आप निकाल ले जाओगे लैम्डा को। ठीक है, देखो ध्यान से, आपने सबसे पहले क्या किया, आपको मैट्रिक्स दी थी, आपने इसको a माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा। उसके बाद आपने ये इक्वेशन यूज करनी है एज इट इज। देखो इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, लैम्डा क्यूब ऐसे ही माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर, मतलब मुझे S1 निकालना है। S1 क्या होगा? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, किसके? A के। भाई कभी इसके मत जोड़ देना। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A, है ना, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A के डायगोनल एलिमेंट्स का सम करना है। तो S1 देखो, S1 है मेरा A के डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ दो, A के डायगोनल एलिमेंट्स इनको जोड़ दो। 8 + 1 9 -3 6,
तो S1 मेरा कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा, समझ गए। फिर लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर आ गया, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखना यहाँ पर S2 मेरा है माइनर का सम, डायगोनल एलिमेंट के माइनर्स मुझे निकालने पड़ेंगे। माइनर्स कैसे निकालते हैं, उम्मीद है आपको आता होगा, मैट्रिक्स के माइनर्स निकालना, ठीक है। एलिमेंट्स का माइनर कैसे निकालते हैं देखो आराम से समझना। पहले मुझे 8 का माइनर चाहिएगा, -3 का चाहिएगा, 1 का चाहिएगा। पहले 8 का माइनर निकालो, 8 का रो कॉलम छुपाओ, ये 4 एलिमेंट बचे, -3 इंटू 1 -3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 8, तो -3 - 8 कितना आ गया -11 प्लस, समझ आ रहा है। -3 का माइनर, इसका रो कॉलम छुपा दो, ये 4 एलिमेंट बचे, 8 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, 8 -6, तो 8 + 6 आ गया 14 प्लस इसका माइनर, इसका रो कॉलम छुपा दो, ये कितना आ गया -24 -32, ठीक है, -24 -32, तो -24 + 32 यानी कि आपका आ जाएगा 8। एक बारी चेक, -24 + 32 -24 इज 8, डन। अब क्या करो, इनको सॉल्व। S2 मेरे पास में कितना आ रहा है 14 -11 यानी 3 हो गया, 11 आ गया। S2 मेरे पास में कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो S2 की जगह पर मैं क्या रख दूंगा 11 रख दूंगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है लैम्डा, माइनस मुझे क्या चाहिए डिटर्मिनेंट चाहिए ए का। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालो यार, ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे 8, पहले लिखो 8 को मल्टीप्लाई करो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस से, तो -3 माइनस कितना आ गया 8 -11, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा मैं, माइनस लिखूंगा, यहां पे -8 लिखूंगा, -8 है ना। तो आपने इसका रो इसका कॉलम छुपाया, 4 -6, 4 + 6 कितना हो गया आपका 10 हो गया, सही। उसके बाद क्या लिखूंगा प्लस में क्या लिखूंगा -2। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इसका रो और इसका कॉलम छुपा दूंगा, ये रो ये कॉलम हाइड कर दो, दिस इंटू दिस, 4 इंटू -4 -16 माइनस कितना गया -9, तो -16 -9 -16 + 9 हो जाएगा, यानी कि यहां पर आपका कितना आ जाएगा -7। एक बार अगेन चेक करो, देखो पहले मैंने यहां पे पहला एलिमेंट लिखा 8, उसके बाद इसे हाइड करा -3 -8, तो यहां पे कितना आ गया -11। फिर मैंने लिखा माइनस, यहां पे आप दूसरा एलिमेंट लिख दो अपना इधर वाला -8, इसका रो इसका कॉलम हाइड करा, 4 माइनस कितना गया -6, 4 + 6 कितना लिखा 10, उसके बाद प्लस लिखोगे, अगला एलिमेंट लिखोगे -2, इसका रो कॉलम हाइड करोगे, 4 इंटू -4 -16 -16 माइनस -9 -16 + 9, तो कितना आ गया -7 आ गया। अब जल्दी से सॉल्व कर दो, 8 इंटू -11 -88 माइनस इसको इधर -80, फिर प्लस 7 2 ज़ा 14 -88 माइनस प्लस 80 + 14, तो ये देखो 80 14 ये आपका हो गया 94 और ये आपका 6 आ गया, डन। समझ में आया। तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है मेरा 6 है, तो यहां पे मैं 6 लिख दूंगा = 0 कर दूंगा। ये मेरी इक्वेशन बन के आ गई। अब जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास में क्या आ जाएंगे, लैम्डा की वैल्यूज आ जाएंगी। समझ में आ गई बात। और लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगी वही आपके आइगन वैल्यूज होंगी। अब आप क्या करो, अपने कैलकुलेटर का यूज करो, कैलकुलेटर का यूज करके इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करो। ये पूरा पोर्शन मैं हटाता हूँ, डिटर्मिनेंट आपको आता ही था बट स्टिल फिर भी मैंने सिखा दिया एक बारी, कभी ना आता हो, डाउट हो कुछ, ठीक है। अब देखो अगर आप इस इक्वेशन को कैलकुलेटर के हेल्प से सॉल्व करोगे तो जो आपकी वैल्यूज आएंगी आइगन वैल्यूज वो आपकी आएंगी 1 आएगा और
1 आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा। जो आपकी आइगन वैल्यूज आने वाली हैं वो 1, 3 और 2 आने वाली हैं, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डन। तो अब आपको क्या करना है, अब बहुत आसान चीज है, ये मेरी क्या आ गई, आइगन वैल्यूज आ गई। अगर आपने इतना कर लिया आपको आधे नंबर मिल जाएंगे क्वेश्चन के। समझ आ गई बात। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो देखो आइगन वेक्टर्स कैसे आते हैं हमारे पास में, इस चीज को मैं क्या करता हूं, हटा देता हूं। आइगन वेक्टर्स निकालना सीखते हैं अब। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको आपको बहुत ज्यादा अच्छे से सीखना पड़ेगा। इसे भी हटा देते हैं। ये यार ये क्वेश्चन को याद रखना, अगर आप नॉर्मल डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत ज्यादा फंस जाओगे, ठीक है। ये तरीका बेस्ट है। अब देखो करना क्या है, अब आपको a माइनस लैम्डा आई, ये जो मैट्रिक्स है मेरी, इसको आप x से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, a माइनस लैम्डा आई क्या है, a माइनस लैम्डा आई है मेरा पीछे वाला मैट्रिक्स जो मैंने अभी हटा दिया। कोई बात नहीं, चलो लिख लेते हैं एक बार फिर से। यार यहाँ पे माइनस लैम्डा आई तो लिखना था, ठीक है। 8 माइनस लैम्डा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर -8, यहाँ पर -3 माइनस लैम्डा, यहाँ पर -4, इधर -2 और 1 माइनस लैम्डा। इसको आपको करना मल्टीप्लाई किससे, x से। x मतलब वेरिएबल्स, तो जितने वेरिएबल्स होंगे उतने यहां पे लिख दो। क्या लिख दोगे, x1 लिख दोगे, x2 लिख दोगे, x3 लिख दोगे। समझ गए। मैंने देखा यहां पर देखो क्या देखोगे, ध्यान से सुनना। इसका ऑर्डर चेक करो, इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। तो पीछे क्या लिखा है 3, मतलब यहां पर कितना होना चाहिए, 3 क्रॉस 1 होना चाहिए। नहीं समझे, तभी तो मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई का रूल याद है आपको, m क्रॉस n अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करनी है दूसरे मैट्रिक्स से, तो यहां पर n क्रॉस p होना चाहिए, यहां पर और यहां पर सेम चीज होनी चाहिए। तो इसीलिए यहां पर क्या है 3 क्रॉस 3, मतलब मुझे समझ आ गया कि यहां पर क्या होगा 3 क्रॉस 1, इसका नंबर ऑफ कॉलम हमेशा 1 ही होगा। 3 क्रॉस 1 मतलब पीछे तो 1 है तो आगे 3 होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने x1 x2 x3 लिख दिया। अब आगे इक्वल्स टू में क्या है 0 है, आगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात। लैम्डा की वैल्यू डालो यहां पे एक एक करके। एक बारी लैम्डा का वैल्यू 1 डालोगे, एक आइगन वेक्टर आएगा। एक बारी लैम्डा का वैल्यू 2 डालोगे, दूसरा आइगन वेक्टर आएगा। एक बारी लैम्डा का वैल्यू 3 डालोगे, अगला आइगन वेक्टर आएगा। तो मैं आपको एक आइगन वेक्टर निकाल के दिखा देता हूं, बाकी दोनों आप अपने आप से फिर निकाल ही लोगे, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए निकाल लेते हैं। तो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1, लैम्डा को अगर मैं 1 कर दूं तो बताओ ये क्या बन जाएगा, कहां लिखे यार, ये हटा दें, ठीक है, इसको हटा देते हैं। पूरी चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइगन वैल्यूज हमारी 1, 3, 2 आई, कैसे कैसे आई, एकदम क्लियर होगा कंसेप्ट। देखो लैम्डा का वैल्यू 1 डाल दो, 8 माइनस 1 7 आ गया, यहां तो -8 ही रहेगा, यहां -2 ही रहेगा, इधर 4, इधर -3 माइनस 1 कितना हो गया -4, इधर -2, इधर 3, इधर -4, इधर 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। यहां पर क्या है x1 x2 x3 और ये किसके बराबर करना है 0 के। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से देखो 3 इक्वेशंस मिल रही हैं, 3 इक्वेशंस आपको मिल रही होंगी। जल्दी से वो तीनों इक्वेशंस देखो क्या क्या है। 7x1
और फिर है आपका -8x2 -2x3 = 0। ठीक है, फिर आपको मिल रहा है 4x1 और -4x2 -2x3 = 0। एक मिल रही है आपको 3x1 -4x2 और ये 0 = 0। तो देखो हमारे पास में 3 इक्वेशंस आ गई। अब आपको क्या करना है, इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। एक काम करते हैं, हम इन 3 में से मतलब इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, हम क्रैमर्स का यूज करते हैं। इसी के थ्रू आप क्रैमर्स सीख जाओगे कि क्रैमर्स कैसे यूज करते हैं। ये भी सिलेबस में था, अलग से मुझे पढ़ाना था, बट कोई बात नहीं, इसी में इंक्लूड कर देते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करते हैं, ऐसी 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्रैमर का यूज किया जाता है। देखो क्या लिखोगे आप, 3 वेरिएबल्स हैं, x1 है, x2 है और x3 है। x2 के आगे माइनस लगाया जाता है, अपॉन अपॉन अपॉन। जब आप x1 में हो तो आप x1 के कोफिशिएंट को छोड़ के x2 और x3 के कोफिशिएंट नीचे लिखोगे, समझे। x1 है ना, तो x2 x3 के कोफिशिएंट लिखो। क्या क्या आएगा, कोई दो इक्वेशन चूज करनी है, सारी नहीं, कोई भी 2 चूज कर लो। मान लो मैं इसको और इसको चूज कर लेता हूं। क्रैमर 2 इक्वेशन की मदद से लगाया जाता है। मैं इन 2 इक्वेशन को चूज कर रहा हूं, आप चाहो 1 और 3 को यूज कर सकते हो, 2 और 3 को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन 2 इक्वेशन को चूज करके क्रैमर से लगाता हूं। x1 लिखा है ना, तो x1 के कोफिशिएंट छुपाओ। यहां क्या लिखा, -8 और -4, और आगे -2 और -2। डन, ठीक है। अच्छा, -8 -4 -2 -2, आगे x2 पे आ गए। अब आप x2 है ना, इसके कोफिशिएंट्स को छुपा दो, इसके लिखो 7 4 -2 -2। डन। इसके बाद x3 है, तो इसके कोफिशिएंट को नहीं लिखेंगे, इसके लिखेंगे 7 4 -8 -4, 7 4 -8 -4। समझ में आया, इसे हम बुलाते हैं क्रैमर्स रूल। एक बार चेक कर लेते हैं, x1 छुपाना -8 -4 -2 -2, फिर ये तो 7 4 -2 -2, फिर ये तो 7 4 -8 -4। डन। अब क्या करो, जल्दी से सॉल्व कर दो, जल्दी सॉल्व करो। यहां कर देता हूं मैं, x1 अपॉन में क्या आ रहा है भाई, -8 इंटू -2 मतलब 16, 16 माइनस 8 -14 माइनस -8 -14 +8 -6। x3 -28 -32, -28 -32, -28 +32 कितना हो जाएगा, 4। समझ में आया, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। x1 अपॉन में आ रहा है 4, x2 अपॉन में आ रहा है 3, x3 अपॉन में आ रहा है 2, 4 3 2, 2 से कैंसिल हो गया। तो अब आपका वेक्टर क्या है, आइगन वेक्टर जो है आपका किसके लिए, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1, लैम्डा इक्वल 1 के लिए जो आपका आइगन वेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, x1 x2 x3, 4 3 2, 4 3 2, खत्म। आपका पहला आइगन वेक्टर आ गया। अब आप क्या करोगे, लैम्डा इक्वल्स टू 2 डालोगे, सेम तरीके से 3 इक्वेशन बनेंगी, क्रैमर्स लगाओगे, दूसरा आइगन वेक्टर आएगा। फिर अगेन एक बारी फिर से आप क्या अलग करोगे, लैम्डा को आप 3 रखोगे, क्रैमर्स रूल लगाओगे, तीनों इक्वेशन में से किन्हीं 2 इक्वेशन को चूज करके आपका अगेन तीसरा आइगन वेक्टर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी गिवन मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हो
होपफुली आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बहुत ही आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको वही चीज जैसा मैं हर बार कहता हूं स्टेप्स को याद रखना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम करेंगे कोई नया टॉपिक जो कि होगा शायद केली हैमिल्टन थ्योरम, क्योंकि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हम केली हैमिल्टन थ्योरम पर बढ़ जाएंगे। उम्मीद है कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगर डाउट है तो डेफिनेटली गो इन द कमेंट बॉक्स एंड बताइए आपका जो भी डाउट है। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि उस डाउट को सॉल्व कर सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड बाय।